Good morning students. Today in computer class we will discuss the technical terms and touch ground points with the exercise of lesson 6. First technical term is hyperlink. हमें बताना है hyperlink क्या होता है. Links are references that redirect you to other web pages and these references are called hyperlinks. कह रहे वो लिंक्स जो हमें डायरेक्टली किसी दूसरे पेज के साथ जोड़ते हैं, जिनका रेफरेंस होता है दूसरे वेब पेजेस के साथ, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक्स. जिस टेक्स्ट के ऊपर हम वो रेफरेंस का लिंक बनाते हैं उसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, और जिस पेजेस का हम लिंक बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइपर लिंक. नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंटरलिंक वेरियस वेबसाइट्स और वेब पेजेस थ्रू द यूज ऑफ हाइपरलिंक्स विच आर एक्टिवेटेड व्हेन. हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्या करता है? इंटरलिंक बनाता है अलग अलग वेबसाइट्स के साथ या वेब पेजेस के साथ, जिस टेक्स्ट पर हम क्लिक करके दूसरे वेब पेजेस को ओपन करते हैं, यानी कि जिस भी टेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं और हमारा लिंक ओपन होता है, उस टेक्स्ट को क्या कहते हैं? हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे टच ग्राउंड पॉइंट्स. द टेक्स्ट इन बिटवीन द टैग्स विल बी बोल्ड एंड स्टैंड आउट अगेंस्ट टेक्स्ट अराउंड इट सेम एज इन वर्ड प्रोसेसर. कह रहे हैं टेक्स्ट जो कि बोल्ड टैग्स के बीच में लिखा जाता है वो कैसा दिखाई देता है? अलग से स्टैंड करता है, जैसा कि वर्ड प्रोसेसर में होता है, यानी कि एक बोल्ड फॉर्म में दिखाई देता है. द टेक्स्ट इन बिटवीन द ओपनिंग टैग आई एंड क्लोजिंग टैग आई अपीयर्स इटैलिसाइज्ड. कह रहे जो टेक्स्ट हम आई टैग के ओपन और क्लोज होने के बीच में लिखते हैं उस पर क्या इफेक्ट डलता है? इटैलिसाइज्ड, यानी कि उसका फॉन्ट जो है वो इटैलिक अप्लाई होता है. टू अंडरलाइन द टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज यू यूज द यू टैग. जब हमें किसी भी टेक्स्ट को, वेब पेज के किसी भी टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन शो करना हो तो उस पर हम कौन सा टैग अप्लाई करते हैं? यू टैग. बेस फॉन्ट टैग इज यूज टू डिफाइन द डिफॉल्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट. बेस फॉन्ट टैग्स को यूज किया जाता है डिफॉल्ट साइज, टेक्स्ट के डिफॉल्ट साइज को डिफाइन करने के लिए. नेक्स्ट इज लिंक्स आर यूज टू कनेक्ट वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज और टू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सेम वेब पेज और विद एन इमेज. कह रहे लिंक्स क्या होते हैं? हम उनको लिंक्स को यूज करते हैं एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करने के लिए, या किसी दूसरे सेक्शंस के साथ कनेक्ट करने के लिए, उसी पेज के या किसी इमेज के साथ हम उसे जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? लिंक्स का यूज करते हैं. इन HTML यू कैन इंसर्ट इमेजेस बाय यूजिंग IMG टैग. HTML में हम इमेजेस को इंसर्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IMG टैग. So all these points are your internal questions of your lesson number 6. ये सभी पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं एज अ इंटरनल क्वेश्चंस, और साथ ही साथ टेक्निकल टर्म्स आपको लर्न करनी है हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक के डेफिनेशन के तरह. ओके, नाउ द वी हैव द टॉपिक ऑफ आवर एक्सरसाइज. अब हम अपनी एक्सरसाइज चैप्टर की फिल करेंगे और इसे लर्न करेंगे. सो द ए पार्ट ऑफ आवर एक्सरसाइज इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. The first question is to make the text on a web page look different, you use the dash tag. जब हमें वेब पेज में टेक्स्ट को अलग से दिखाई देना हो तो हम क्या टैग यूज करते हैं? आंसर इज आई टैग. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आई टैग. नेक्स्ट इज द डैश टैग डिफाइन सबस्क्रिप्ट टैग्स. कौन सा टैग सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करता है? सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट क्या होता है? जो लाइन से नीचे दिखाई देता है. इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सब टैग. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज लिंक्स आर रेफरेंसेस दैट रीडायरेक्ट यू टू अदर वेब पेजेस एंड दीज रेफरेंसेस आर कॉल्ड. लिंक्स के बारे में बता रहे हैं. लिंक्स आर रेफरेंस होते हैं जिसे हम रीडायरेक्ट यूज करते हैं. अभी हमने टेक्निकल टर्म्स में ये पॉइंट रीड किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपर लिंक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज HREF स्टैंड्स फॉर, दैट मीन्स फुल फॉर्म ऑफ HREF क्या है हमारी? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस. नेक्स्ट इज ए टैग इज अ डैश टैग. ए टैग हमारा कैसा टैग है? ये हमारा कंटेनर टैग है. इसे हम ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है इन द डैश एट्रीब्यूट, यानी कि किस एट्रीब्यूट में
स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पाथ लोकेशन ऑफ एन इमेज वेयर इट इज स्टोर्ड। हमें वो बताना है कि हम इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन, उसका एड्रेस यानी कि वो किस जगह पर स्टोर है हमारे सिस्टम में, वो बताती है। सो हमारा करेक्ट आंसर है SRC एट्रीब्यूट। इमेज टैग का SRC एट्रीब्यूट हमें डिफाइन करता है हमारे इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन या उसका पाथ। डैश टैग्स प्रोड्यूस अ हॉरिजॉन्टल लाइन स्प्रेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द ब्राउजर विंडो। कौन सा टैग हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रोड्यूस करता है जो कि ब्राउजर की विंडो तक फैली हुई होती है, उसकी विड्थ तक होती है? हमारा आंसर है HR टैग। HR टैग मतलब हॉरिजॉन्टल रूल, यानी कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है। नेक्स्ट है बेस फॉन्ट इज एन डैश एलिमेंट। बेस फॉन्ट हमारा क्या है? MPT एलिमेंट है। द टेक्स्ट इन बिटवीन द ओपनिंग टैग U एंड क्लोजिंग टैग U अपीयर्स। जो टेक्स्ट हम ओपनिंग टैग U और क्लोजिंग टैग U के बीच में लिखेंगे वो कैसा दिखाई देगा? अंडरलाइंड दिखाई देगा, यानी कि उस टेक्स्ट के नीचे क्या होगी? अंडरलाइन होगी। द डैश टेक्स्ट अपीयर्स हाफ अ करेक्टर अबव द बेस लाइन। कह रहा कौन सा टेक्स्ट है जो हमारा बेस लाइन का हाफ करेक्टर ऊपर दिखाई देता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। जो सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है वो बेस लाइन से हमें ऊपर की ओर दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बतानी है हमें ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द डिफॉल्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। फॉन्ट टैग यूज करते हैं हम हमारे टेक्स्ट का डिफॉल्ट साइज डिफाइन करने के लिए। स्टेटमेंट हमारी सही है तो हम ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है सब टैग कैन बी यूज्ड फॉर फुटनोट्स और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। कह रहे सब टैग को हम यूज करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या फुटनोट के लिए। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के लिए हमारे पास लाइन से ऊपर की तरफ टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे हम A² B² या क्यूब यूज करते हैं। सो इसके लिए हमारे लिए स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम सब टैग नहीं सब टैग का यानी कि सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट द साइज ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल इज 3 पिक्सल्स। कह रहा है बाय डिफॉल्ट जो हमारा हॉरिजॉन्टल रूल का साइज होता है वो 3 पिक्सल्स का होता है। स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट है बोल्ड टैग्स यूज अ स्पेसिफिक लोकेशन एज अ URL ऑफ एन इमेज टू बी इंसर्टेड। कह रहा है बोल्ड टैग डिफाइन करता है उस URL की लोकेशन के लिए, यानी कि उस एड्रेस का, इमेज की एड्रेस जो हमें इंसर्ट करनी है। स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स। इमेज टैग में SRC एट्रीब्यूट डिफाइन करता है हमारी लोकेशन और पाथ ऑफ एन इमेज। नेक्स्ट है HR टैग इज एन MPT टैग। HR टैग MPT टैग है, दैट मीन्स वो ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सो ये था हमारा ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग, यानी कि मैचिंग करनी है कॉलम ए और कॉलम बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे रिलेटेड टर्म्स है उन्हें हमें मैच आउट करना है। फर्स्ट कॉलम में है बोल्ड टैग। यहाँ पे हमें टैग्स के नेम दिए हुए हैं और यहाँ हमें टैग्स कैसे रेफर करते हैं वो दिए हुए हैं, हमें कॉरस्पॉन्डिंग मैच करना है। बोल्ड टैग को हम कैसे लिखते हैं? B टैग के फॉर्म में। सो फर्स्ट का आंसर C ऑप्शन होगा। इटैलिक टैग को I के रूप में लिखते हैं तो सेकेंड का ऑप्शन E आंसर होगा। थर्ड हमारा है इमेज टैग। इमेज टैग को हम IMG टैग की तरह लिखते हैं तो थर्ड का आंसर B ऑप्शन है। फोर्थ हॉरिजॉन्टल टैग। हॉरिजॉन्टल टैग को HR टैग लिखते हैं तो फोर्थ का ऑप्शन A है। फिफ्थ है अंडरलाइन टैग, और अंडरलाइन टैग हमारा कैसे लिखते हैं? U टैग के लिए, तो फिफ्थ का आंसर D है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट इज नंदिता वांट्स टू इंसर्ट एन इमेज इन द वेब पेज। नंदिता एक इमेज इंसर्ट करना चाहती है वेब पेज में। सजेस्ट हर द टैग एंड इट्स सिंटैक्स टू डू दिस टास्क। कह रहा है आपको उसका सिंटैक्स बताना है और उसको टैग बताना है सबसे पहले कि हम कौन सा यूज करेंगे। सो इमेज इंसर्ट करने के लिए हम टैग क्या यूज करते हैं? IMG का, और इसका ये है हमारा सिंटैक्स ऑफ यूजिंग IMG टैग। तो आपको ये सिंटैक्स इस क्वेश्चन की फॉर्म में लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू वांट टू क्रिएट अ लिंक ऑफ द डॉक्यूमेंट हैविंग URL as www.computerapplication.com/practicequestions.html। ये हमारा हमारी जो फाइल है उसका एड्रेस है, यानी कि एक पेज का एड्रेस है। वो कह रहा है आप एक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट का जिसका एड्रेस ये है। देन हाउ कैन यू क्रिएट अ लिंक ऑन दिस डॉक्यूमेंट विद योर डॉक्यूमेंट। कह रहा है आप इस डॉक्यूमेंट का लिंक अपने डॉक्यूमेंट के साथ कैसे क्रिएट करेंगे। लिंक क्रिएट करने के लिए हम टैग यूज करते हैं एंचर का A टैग। एड्रेस के लिए हम HREF एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, दैट मीन्स उसके लिए हम उसका URL यूज करते हैं। URL हमें गिवन है, ये www.computerapplication से लेकर हमारा .html तक ये हमारा URL है। इसे हम एज इट इज डबल कोट्स में मेंशन करेंगे टैग के बीच में, और ये हमारा इस सिंटैक्स के द्वारा जैसे हम ऐसे लिखेंगे हमारा लिंक जो है हमारे डॉक्यूमेंट का इस डॉक्यूमेंट के साथ क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है फन एक्टिविटी पार्ट। फर्स्ट इज हाइट एंड विड्थ ऑफ एन इमेज शुड बी मेजर्ड इन।
इमेज की हाइट और विड्थ किस में मेजर होती है? पिक्सल्स में। अ लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, एक लैंग्वेज जिसे हम वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, कौन सी होती है? वो HTML। 2 इमेज फॉर्मेट्स, हमें 2 इमेज फॉर्मेट्स बताने हैं, GIF एंड JPG। नेक्स्ट इज दीज आर यूज टू सेट द कलर ऑफ हाइपरलिंक्स, या दीज आर मेंशन पूछा गया है हमसे कि हाइपरलिंक्स के कलर को सेट करने के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, तो हमारे पास लिंक, ए लिंक और वी लिंक, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके द्वारा हम हाइपर टेक्स्ट के कलर को, लिंक के कलर को सेट करते हैं। उसके बाद है दिस टैग इज यूज टू डिस्प्ले स्क्रोलिंग टेक्स्ट ऑन द वेब पेज, स्क्रोलिंग कराने के लिए टेक्स्ट को वेब पेज पे हम कौन सा टैग यूज करते हैं? आंसर इज मार्क्यू टैग। ओके, सो ये आपके जो फन एक्टिविटी है वो आपको एज अ फिल इन द ब्लैंक्स 1 वर्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको इसे लर्न करना है। सो आज का आपका होमवर्क क्या है? यू हैव टू लर्न द एक्सरसाइज पार्ट, योर टच ग्राउंड पॉइंट एंड द टेक्निकल टर्म्स आपको लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।